हेलो एवरीवन, आज हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अंडर द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस ईएसआई एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेडिकल बेनिफिट प्रोवाइड टू एन इंश्योर्ड पर्सन एंड हिज फैमिली। देखो क्वेश्चन क्या बोला, ईएसआई एक्ट के अंडर एक इंश्योर्ड पर्सन और उसके फैमिली को जो मेडिकल बेनिफिट मिलते हैं, तो इनमें से कौन सा है जो मेडिकल बेनिफिट बता रहा है। इनमें से ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, केस कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ वेज ड्यू टू सिकनेस। बी ऑप्शन बोल रहा है फुल मेडिकल केयर देंगे आउट पेशेंट एंड इन पेशेंट विद नो सेलिंग ऑन एक्सपेंडिचर। फ्यूनरल सी ऑप्शन बोल रहा है फ्यूनरल एक्सपेंसेस अप टू RS 15,000 एंड डी बोल रहा है मेटर्निटी बेनिफिट मिलेगा फॉर 26 वीक। देखो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है कि केस कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ वेज ड्यू टू दी सिकनेस। ये सिकनेस बेनिफिट है, इसमें क्वेश्चन में मेडिकल बेनिफिट पूछा है तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। देखो सिकनेस बेनिफिट है न कि मेडिकल बेनिफिट। इसमें बीमारी के दौरान काम पर न जाने पर सैलरी का लगभग 70% तक केस उसमें मिलता है। ठीक है, बी ऑप्शन बोल रहा है फुल मेडिकल केयर, तो ये ऑप्शन सही है क्योंकि मेडिकल बेनिफिट ही पूछा और मेडिकल बेनिफिट इसमें दिया गया। ईएसआई के तहत मेडिकल बेनिफिट का मतलब है कि कर्मचारी और उसकी फैमिली को पूरी मेडिकल केयर यानी ओपीडी और हॉस्पिटल में एडमिट होना मिलेगी। सबसे खास बात यह है कि इलाज के खर्च पर कोई ऊपरी सीमा यानी नो सेलिंग लिमिट इसमें नहीं होती है और जितना भी खर्च होगा वह ईएसआई उठाएगा। ऑप्शन सी बोल रहा है फ्यूनरल एक्सपेंडिचर देते हैं उसको 15,000 रुपये। ये फ्यूनरल बेनिफिट अंतिम संस्कार का लाभ है। यदि इंश्योर्ड व्यक्ति की डेथ हो जाती है और उसकी फैमिली को अंतिम संस्कार के लिए 15,000 रुपये की नगद राशि दी जाती है और ये मेडिकल बेनिफिट का हिस्सा नहीं है, इसलिए ऑप्शन भी गलत हो गया। डी ऑप्शन बोल रहे हैं ये मेटर्निटी बेनिफिट है। ये महिला कर्मचारी को प्रेगनेंसी और डिलीवरी के दौरान 26 वीक की छुट्टी और पूरी सैलरी उसको कैश बेनिफिट के रूप में प्रदान की जाती है। देखो इसमें करेक्ट आंसर अपना ऑप्शन बी है क्योंकि क्वेश्चन में मेडिकल बेनिफिट पूछा था और मेडिकल बेनिफिट इसमें है। अब देखो ये सही एक्ट से ना यहाँ पे 2-3 बार क्वेश्चन तो आया हुआ है, 2-3 बार तो मैंने पेपर दिया तब आया था, तो मैं इसमें देख लेते हैं कि अपन जितने भी क्वेश्चन इससे बनने की प्रोबेबिलिटी है वो सारे देख लेते हैं ताकि अपना क्वेश्चन इससे गलत ना हो। ये सही एक्ट है ना, इसके एक्ट ईयर की बात करें तो ये 1948 में पास हुआ था और एप्लीकेबिलिटी की बात करें तो ये है उन जगहों पर लागू होता है जहाँ पे 10 या उससे ज़्यादा लोग काम करते हैं। वेज लिमिट की बात करें तो जिस कर्मचारी की सैलरी 21,000 पर मंथ तक है वही उसमें कवर होगा और फिजिकल डिसेबिलिटी के लिए यह लिमिट 25,000 है। अगर किसी की रोज की कमाई 176 रुपये से कम है तो अपनी सैलरी से पैसा नहीं कटवाना पड़ता और इसे इंप्लॉयर भरता है यानी मालिक खुद भरता है। एंड कंट्रीब्यूशन रेट की बात करें तो यहाँ से एमसीक्यू बार बार पूछे जाते हैं। इंप्लॉयर यानी मालिक खुद इंप्लॉयर जो होता है, मालिक खुद जो होता है वो सैलरी का 3.25% देता है और जो इंप्लॉय जो होता है कर्मचारी जो होता है वो सैलरी का 0.75% देता है, यानी टोटल कुल मिलाकर 4% तक जमा होता है। सिकनेस बेनिफिट की बात करें तो बीमार होने पर छुट्टी के दौरान 70% तक केस पेमेंट मिलती है। ये साल में मैक्सिमम 91 दिन के लिए मिलती है। मेटर्निटी बेनिफिट की बात करें तो प्रेगनेंसी में 26 वीक तक की छुट्टी और 100% तक सैलरी मिलती है। और फ्यूनरल एक्सपेंडिचर की बात करें तो 15,000 रुपये उसको मिलते हैं। और डिसेबिलिटी बेनिफिट की बात करें तो ड्यूटी पर चोट लगने पर 90% तक सैलरी पेंशन के रूप में उसको मिलती है। और स्पेशल बेनिफिट की बात करें तो एक्सटेंडेड सिकनेस बेनिफिट 34 जो सीरियस जो इलनेस है जैसे टीबी कैंसर वगैरह, तो उनके लिए 2 साल तक उसको बढ़ाया जा सकता है और 80% तक सैलरी मिलती है। इनहेंस सिकनेस बेनिफिट की बात करें तो स्टेलाइजेशन के लिए फुल वेज उसको 100% मिलता है। 7 दिन तक मेल को छुट्टी मिलती है और 14 दिन तक उसको फीमेल को। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस की बात करें अगर नौकरी छूट जाए तो राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना के तहत उसको 24 मंथ तक पैसे मिलते हैं। और फंडिंग रेशियो की बात करें तो इलाज के लिए 7/8 पार्ट जो होता है वो ईएसआई देता है और 1/8 पार्ट जो होता है वो स्टेट गवर्नमेंट देती है। आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।